eat the lunch on time. नेक्स्ट, आपको हर रोज पढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर करेगी स्नोवर। आपको हर रोज पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ाई करनी चाहिए? यू शुड स्टडी एवरी डे। डेली बोल सकते हो, पर डेली देखो आउट सा लग रहा है कुछ बोलने में, तो एवरी डे जो है वो फ्लेक्सिबल है। यू शुड स्टडी एवरी डे। अब नेक्स्ट लिख लो, शुड हैव। शुड हैव, शुड हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हो। शुड हैव का यूज करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और शुड हैव के साथ आप पास्ट की सेंस होती है। आपको स्कूल टाइम पे आना चाहिए था। जब आप लेट हो जाते हो, स्कूल वाले आपको डांटते हैं, तो वो बोलते हैं आपको स्कूल टाइम पे आना चाहिए था। तो यू शुड हैव कम टू स्कूल ऑन टाइम, थर्ड फॉर्म लगाई मैंने यहाँ पे। आपको मुझे याद दिलाना चाहिए था। जब आप जॉब करोगे तो आपका जो बॉस होगा वो इस डायलॉग को बोलेगा ज़्यादा, आपको मेरे को याद करवाना चाहिए था। तो यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। रिमाइंड होता है याद दिलाना। टीचर्स भी आपके काफ़ी बार यूज़ करते हैं सेंटेंस को, कि कल हम शुड हैव का कंसेप्ट सीखेंगे, आप मेरे को याद दिला देना। याद दिलाने को बोलते हो रिमाइंड। थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे तो रिमाइंडेड हो जाएगा। यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। अब देखेंगे सेंटेंस, आपको मुझे बताना चाहिए था। आप बीमार हो, आपने मेरे को नहीं बताया, अब मैंने आपकी पिटाई कर दी, फिर बोलते हो सर हम बीमार थे, तो मैं बोलूँगा मुझे आपको बताना चाहिए था पहले। रुचिका एंड ऋषभ, आंसर दिस। आपको मुझे बताना चाहिए था। You should have told to me. हाँ, यू शुड हैव टोल्ड मी, या फिर टोल्ड टू मी बोल दो, मी बोलोगे तो शॉर्ट रहेगा। यू शुड हैव टोल्ड मी। स्पोकन में आपने मिस्टेक नहीं पे नहीं ज़्यादा ध्यान रखना, गलती हो रही, बोलने पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अब बारी आएगी ईशा की। आपको टाइम पे खाना खाना चाहिए था। जब लाइट चली जाती है घर में तो बोलते हैं ये सेंटेंस, यू शुड हैव। You should have eat the food on time. वेयर इज थर्ड फॉर्म? You should have eaten the food on time. ओके, यू शुड हैव ईटन द फूड ऑन टाइम। नेक्स्ट, साहिल चंदेल। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था। साहिल चंदेल बैठे हैं कोई, साहिल चंदेल, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था। ओके, दीक्षा। Yes sir. आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था। जब आप लेट हो जाते हो स्कूल के लिए तो डायलॉग लगता है घर वालों से कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था, लेट उठ रहे हो आप। You should at early in the morning. यू शुड हैव गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब ऋषभ कुमार बोलेंगे। ऋषभ कुमार, भोलेनाथ की पिक्चर लगी है। ठीक है, इनका क्वेश्चन रहेगा, आपको मम्मी पापा की बात माननी चाहिए थी या फिर मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी? शिवी है कोई? SHIVI या शिवी है कोई, वो बोलेंगे आपको अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए थी या फिर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी? ये क्वेश्चन ट्रांसफर हो रहा अंकिता कुमारी पे। आपको अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। You should have respect your mother and father. हाँ, रिस्पेक्ट के आगे ईडी लगाओगे या फिर ओवे बोलना पड़ेगा, ओवे के आगे ईडी लगाओगे। योर पेरेंट्स, फादर मदर नहीं बोलोगे, पेरेंट्स बोलोगे ना। ओके, अब नेक्स्ट लिखोगे मॉडल्स का नेम। नेक्स्ट हो गया मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट की सेंस है वो आपकी
शुड की तरह होती है चाहिए, ये भी एडवाइस ही होती है, लेकिन ये जो एडवाइस है ये हो गई कंपल्सन के लिए कि ज़रूरी है। जैसे आपको बोल दिया जाए ना कि आपको हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है उठते हो नहीं उठते हो। लेकिन अगर आप बीमार हो तब आपको बोला जाएगा कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यहाँ पे आप ढील नहीं बरत सकते, मतलब वो कि ज़रूर मिलना repeat चाहिए, करना। तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। मुस्कान आंसर करो। सर, हाँ मुस्कान, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। सनोवर आंसर करेगी इसका। सर, यस। सर रिपीट करना। आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, आप बीमार हो। सर मस्ट, मस्ट की। मस्ट का मीनिंग होता है जैसे शुड का यूज़ करते हो आप, शुड का मीनिंग भी होता है एडवाइस दे रहे, चाहिए, आपको करना चाहिए। लेकिन जो मस्ट है वो है कंपल्शन, कंपल्सन मीन कि बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें आप ढील नहीं बढ़ सकते। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो मेरे कहने से आप नहीं उठोगे, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन यदि आपको बुखार लगे हैं तो मैं बोलूँगा आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, वहाँ पे आप कंपल्शन हो जाता है कि बहुत ज़रूरी है मिलना, अदरवाइज और बीमार हो जाओगे। अभी सेंटेंस क्या बोला था मैंने? अभी सेंटेंस मान के चलो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए की सेंस है यहाँ पे। दीक्षा एंड प्रिंस आप बोलो। सर, यू शुड हैव। have doctor appointment. हाँ, यू शुड हैव मेट बोल दोगे, मीट मैट मैट होता है ना, यू शुड हैव मेट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से शुड भी बोल सकते हो, मस्ट बोलोगे, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव। पर अगर प्रेजेंट में पूछे तो मस्ट ही लगाओगे, यू मस्ट मीट द डॉक्टर फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा। अगर आप पास्ट में बोलते आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए था तो करोगे यू मस्ट हैव मेट द डॉक्टर। ओके, और कौन सी सेंस होती है? आपको अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। जिस बच्चे को आता है आंसर करे मेरे को, आपको अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। You must your mother. आपको you must care your parents. ओके, यू मस्ट केयर You योर पेरेंट्स। must have. हैव नहीं चलेगा, हैव पास्ट के लिए होता है, करनी चाहिए। प्रेजेंट की बात हुई तो यू मस्ट केयर योर पेरेंट्स, या फिर यू मस्ट सर्व भी बोल सकते हो, सर्व SERVE, यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट आएगा मॉडल्स नंबर नेक्स्ट लिखो, हैज़ टू, HAS, हैज़ टू। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम घरों में, ये सेंटेंस बोलने, इसको इंग्लिश ग्रामर में मिलते नहीं ढूंढ के। हैज़ टू का कंसेप्ट लिख लेंगे अच्छे से, हैज़ टू स्लैश हैव टू। जैसे आपने टेंसेस किए ना परफेक्ट के किए, ही शी इट के साथ हैज़ लगाते हो, वैसे ही शी इट के साथ आप हैज़ टू लगाओगे, अदरवाइज आप यूज़ करोगे हैव टू का। हैज़ टू का यूज़ कहाँ पे करना है? जैसे आप बोलते हो ना मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे स्कूल जाना है, इस तरह के सेंटेंस होंगे तो वहाँ पे हैव टू, हैज़ टू का यूज़ करोगे। आई हैव टू, तुम्हें, यू हैव टू, उसे, ही हैज़ टू। चुप रहे। या फिर इसका और यूज़ हम और तरह से भी करते हैं। एक तो इस तरह से मैंने बताया कि खाना है, पीना है, सोना है, जाना है, ये भी आप यूज़ करते हो। या फिर जब हमसे फोर्सफुली कोई काम करने को बोला जाता है, जैसे एक तो मैंने बोल दिया कि मेरे को खाना खाना है, भूख लगी है तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मान लो मेरे पास स्कूलों में लंच टाइम होता है, 1 बजे लंच होगा, मान लो 1 से 1:30 बजे का टाइम है, तो आपको 1 और 1:30 के बीच में ही खाना खाना पड़ता है, तो वहाँ पे फोर्सफुली हो गया वो काम, वहाँ पे चॉइस नहीं है आपकी खाना है या नहीं खाना है। 1 से 1:30 के बीच में खा लिया तो खा लिया, तो आप बोलते हो कि हमें खाना खाना पड़ता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें स्कूल का काम करना पड़ता है। या तो फोर्सफुली कर लो या फिर पोलाइट वे में कर लो, दोनों सेंस में हैज़ टू हैव टू का यूज़ होता है। अब सेंटेंस देखेंगे, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। अब आप लोग बोलोगे मुझे सुबह जल्दी उठना है, I have
early in the ओके, morning. आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे शाम को खेलने जाना है। I have play in ओके, आई हैव टू गो टू प्ले ग्राउंड, ये बोल सकते हो गो फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हुआ ना, गो टू प्ले ग्राउंड, मुझे शाम को खेलने जाना है या फिर जाना पड़ता है। जिन स्टूडेंट, जैसे जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, वो यूज कर सकते हैं। घर वाले कई बार बोलेंगे 7 बज गए, ऐसा करो खाना बना दो या फिर स्कूल का काम कर लो। आप दोनों तरीकों से बोल सकते हो कि मुझे क्लास लगानी है या फिर हमें क्लास लगानी पड़ती है। फोर्सफुली कर लो या फिर सिंपल वे में कर लो, हमें क्लास लगानी है, ये बोलो। हमें क्लास लगानी है। वी हैव टू, ओके, वी हैव टू अटेंड द क्लास या फिर ज्वाइन द क्लास। अब जब आपको फोर्सफुली बोलना पड़ेगा तो आप बोलोगे हमें क्लास लगानी पड़ती है, हम नहीं खाएंगे खाना, इस टाइम नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो भी सिंपल यूज करोगे वी हैव टू अटेंड द क्लास, हमें क्लास लगानी पड़ती है, 8 बजे करेंगे काम। ठीक है, अब अगर मैं नाम लेता हूँ, जैसे दीक्षा को पढ़ना पड़ता है, दीक्षा को क्लास लगानी पड़ती है, तो दीक्षा के साथ हैज टू लग जाएगा। बोलेंगे सेंटेंस, दीक्षा को क्लास लगानी पड़ती है। Diksha has to attend the class. हाँ, दीक्षा को क्लास लगानी पड़ती है तो दीक्षा हैज टू अटेंड द क्लास। अब मैं बोलूंगा तुम्हें क्लास लगानी पड़ती है। You have to attend the class. ओके, जैसे पेरेंट्स हैं, तो अगर पेरेंट्स के पास कोई बच्चा आता है, वो बोलता है कि मेरे को भैया के साथ खेलना है, तो मम्मी बोलेंगे उनकी कि इसे ना 7 बजे क्लास लगानी पड़ती है, तो ये नहीं खेलेगा, 8 बजे आएगा। तो इस सेंटेंस को बोलेंगे इसे क्लास लगानी पड़ती है। एक बच्चे की बात हो रही है। बच्चा हमारा ही the class he has has to, to join. ओके, he has to attend the class या फिर he has to join the class। जब सेंटेंस बोलेंगे ना, जब आपको कुछ बोलने को बोलेंगे तो आपने ट्रांसलेशन पे नहीं जाना कि ट्रांसलेशन क्या बनेगी, आपने फ्लो देखना कि फ्लो में क्या आ रहा है निकल, है ना। तो फ्लो में बोलोगे, ट्रांसलेशन नहीं चलते इंग्लिश में, सिर्फ सिचुएशन देखी जाएगी, किस सिचुएशन में पूछा जा रहा है सेंटेंस। अच्छा, हैज टू हैव टू हो गया, नेक्स्ट लिखो हैड टू, HAD, हैड टू। हैड टू का लिख लो ब्रैकेट में, करना था, करना पड़ता था या फिर करना पड़ा। एक तो सिंपल हो गया कि आपको डेली जॉब पे जाना पड़ता था, लेकिन आपकी चॉइस थी नौकरी करना नहीं करना। लेकिन जब आपकी मजबूरी है नौकरी करना, तो आप बोलते हो यार मेरे को नौकरी पे जाना पड़ता था, तो वहाँ पे चॉइस नहीं रही आपकी, वो कंपेल हो गया, मजबूरी में करना पड़ा। तो उस केस में आप यूज करते हो हैड टू, HAD टू। हमें वहाँ रोज जाना पड़ता था। बोलेंगे अपना मोबाइल ना म्यूट रखो सारे, जब बोलने की बारी आएगी तब अनम्यूट किया करो, ऐसे फिर डिस्टरबेंस हो रही है ना। बोलो, मुझे वहाँ हर रोज जाना पड़ता था। I had to go there. ओके, आई हैड टू गो देयर डेली, मुझे वहाँ हर रोज जाना पड़ता था। अब जैसे कई बार ऐसे भी बोल देते हो आप, अरे मुझे जाना था, अक्षिता करेगी इसका आंसर, मुझे जाना था। सर मेरे को सुनाई दे, सर फिर से बता देना। ओके। है तो मैं आपने क्या क्या बोला, करना पड़ता और क्या बोला था? मैंने बोला करना था, करना पड़ता था या फिर करना पड़ा। तो इस सेंस के लिए हैड टू का यूज करते हो, मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना था। जब हम लोग ना किसी के घर जाते हैं, कोई बात नहीं, जब हम किसी के घर जाते हैं और देखते हैं कि हमें 10 मिनट के लिए जाना था और हम बाद में जाना चाहते हैं वहाँ से, तो आप बोलते हो यार मेरे को ना घर जाना था, अभी रसोई में मैंने कढ़ाई रखी है सब्जी की। ठीक है, तो इस तरह के बहानेबाजी के लिए भी यूज होता है। आई हैड टू गो,
आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा या जाना था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या क्या आपको जाना पड़ता था। अब क्वेश्चन फॉर्म में आ गया, क्या आपको जाना पड़ता था। मैंने सारे म्यूट कर दिए, जिसको बोलना अनम्यूट करके बोले। Had to go. हैड यू टू, हैड लगाओगे, यू लगाओगे, फिर टू लगाओगे। हैड यू टू गो, गो देयर, हैड यू टू गो देयर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे विल हैव टू। विल हैव टू, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब हुआ कि करना पड़ेगा, एक तरह की धमकी हो सकती है ये बड़ी, या फिर किसी से जब किसी को प्रेशर दे के काम करवाते हैं। सर रिपीट करना। विल हैव टू का मीनिंग हो गया करना पड़ेगा, फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही, विल हैव टू। जब कोई मजबूरी में काम करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो गई। जैसे आपको बोलते हैं कल ऐसा करना, कल छुट्टी करना, सारे घूमने चलेंगे। आप बोलते हो नहीं कल हमें ना काम है, हमें हर रोज क्लास लगानी पड़ती है। तो वी विल हैव टू अटेंड द क्लास, वी विल हैव टू ज्वाइन द क्लास, हमें हर रोज क्लास लगानी पड़ती है। फिर जैसे आपको कोई बोलता है कि ऐसा करते हैं सवेरे 7 बजे आ रहा हूँ, 7 बजे खेलने चलेंगे। आप बोलते हो मेरे को 7 बजे सुबह मंदिर जाना पड़ता है, तो आई विल हैव टू गो टू टेम्पल, मुझे हर रोज सुबह 7 बजे मंदिर जाना पड़ता है। आई विल हैव टू गो टू टेम्पल। जब आप घर का काम करते हो और आप थक जाते हो, ठीक है, जब आप घर का काम कर रहे हो, आपको काफ़ी काम देते हैं पेरेंट्स, तो आप जब थक जाते हो तो लास्ट में मम्मा करती है ऐसा करो रोटी भी बना दो आप, तो अब आप बोलोगे अब मेरे को ये भी करना पड़ेगा, तो क्या डायलॉग लगेगा, अब मेरे को ये भी करना पड़ेगा। विल आई हैव टू, विल आई हैव टू डू दिस वर्क, क्या मेरे को ये काम भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखोगे विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, इसका मीनिंग जो होता है ब्रैकेट में लिख लेना, इसका मीनिंग होता है जैसे मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर सकूंगा, इस तरह के वर्डों के लिए यूज होता है। ब्रैकेट में लिख लो पाएगा या फिर सकेगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मैं करने में असमर्थ हूं। जब आपको कोई काम बोला जाएगा ना, आपको बोला जाता है कि ऐसा करो सवेरे 2 बजे उठ जाया करो, पेपर लगे हैं आपके, तो आप बोलते हैं अरे 2 बजे नहीं उठा जाएगा हमसे, हम तो 6 बजे उठेंगे। तो जब इस तरह के सेंटेंस आएगा कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप विल बी एबल टू का यूज करते हो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा या फिर मैं वहां नहीं जा सकूंगा, इस तरह की सेंस जो बनेगी, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा या नहीं जा सकूंगा, तो आप बोलते हो आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, मेरे को क्लास लगानी पड़ती है। फिर जब कोई काम है, जैसे आप बच्चे हो अभी, आपको कोई बोले कि सीमेंट की बोरी उठाओ और छोड़ के आओ घर में, तो आप क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे यार ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर पाओगे इस काम को। तो इसकी सेंस लिखो, क्या तुम ये कर पाओगे। क्वेश्चन पूछा, पहले कोई पूछेगा आपसे क्या आप ये काम कर पाओगे, तो आप Will you do this work? विल यू बी, Be able to do this work? यस, विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर पाओगे, क्या तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे। तो सेंस चेंज हो जाती है, बस पैराग्राफ इसी तरह रहेगा, विल बी एबल टू, अगर है पॉसिबल तो विल बी एबल टू, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे वुड लाइक टू, WOULD, वुड लाइक टू। बड़े बड़े सेमिनार प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं,
तो जहाँ वहाँ पे एक होस्ट होता है या फिर एंकर होता है जो सारे प्रोग्राम को हैंडल करता है। तो सबसे पहले स्कूलों में भी डायलॉग लगता है ये बड़ा। इसका मीनिंग ब्रैकेट में लिखेंगे चाहूँगा या फिर चाहूँगी, चाहूँगा या फिर चाहूँगी। इसका यूज़ किस तरह बोलते हैं, जैसे जो स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे कोई मैम होती है, टीचर है कोई, वो होस्ट करती है प्रोग्राम को। तो वो बोलती है कि अब मैं चाहूँगी कि हमारे प्रिंसिपल सर स्टेज पे आए और 2 शब्द बोले। तो इस तरह की जो सेंस है, मैं चाहूँगी कि ऐसा हो, तो वुड लाइक टू का यूज़ करते हो। अब देखना एक सेंटेंस, वुड लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितने भी लिखे सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट हैव को छोड़ के। सेंटेंस मैं एक बोलूंगा फिर बाकी आप बोलोगे। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूंगा। इसके I would like to meet you. हाँ, आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, वंस मीन हो गया एक बार। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस। फिर किसी को ऑफरिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी को ऑफरिंग करने के लिए। ऑफरिंग किस तरह से होती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? Would you like to dance me? ओके, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। इसको कितनी तरह से बोल सकते हो, क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहोगे? आजकल ट्रेंड बना है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप डायलॉग मारोगे, क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहोगे? तो वुड यू लाइक टू मैरी मी। फिर जब ये क्वेश्चन करोगे ना आप, वुड यू लाइक टू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे, तो दूसरा आंसर करेगा सामने वाला, क्या तुम पिटना चाहोगे? सामने वाला आंसर करेगा आपको, क्या तुम पिटना चाहोगे? आंसर करो मेरे को, एनीवन? वुड यू लाइक टू बीट, BEAT, क्या तुम पिटना चाहोगे? ऐसी बातें कर रहे हो, वुड यू लाइक टू बीट। फिर एक और सेंटेंस देखेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, या फिर देखो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो ये सेंटेंस है आपके लिए, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कोई भी बच्चा, सबसे पहले मैं आपसे First of all, I would like to speak a question with ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। फिर कई बार ऑफर आता है, जैसे शादियाँ चली होती है ना, शादियों में स्टैंडिंग प्रोग्राम होता है कई जगह, तो आपस में फ्रेंड होते हैं, वो बोलते हैं कि आप पहले क्या खाना चाहोगे? What would you हाँ like to eat? ओके, तो आप बोलते हो सबसे पहले मैं मटर पनीर खाना चाहूँगा। सबसे पहले वहीं पे कूदोगे ना आप लोग, तो सबसे पहले मैं मटर पनीर खाना चाहूँगा। सर कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर खा लो, फिर जो खाना खा लो बस बोल दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ईट कढ़ाई पनीर। फिर क्वेश्चन एक और आता है, जब स्पीच या होस्ट वगैरह क्लोज हो जाता है प्रोग्राम, तो हम जो चीफ गेस्ट होता है उसका थैंक्स बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे स्कूल आए। जब आपके स्कूल में कोई वो आता है ना, गेस्ट आता है, तो प्रिंसिपल डायलॉग करता है ये कि सबसे पहले ना, मैं सबसे पहले तो नहीं बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे डायलॉग, मैं आपको तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक ही करेगा, जी अधिमान करेंगे। ध्यान से देखो, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। I would you like thank you? आई वुड लाइक टू थैंक यू। अब जो होता है ना बिल्कुल दिल से, तहे दिल से, तो थैंक यू तक चलेगा, ये भी ठीक है, इतना भी बोल दोगे तो भी काम चल पड़ता है। लेकिन अगर आपको अच्छे से बोलना तो आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट।
तहे दिल से, कोर ऑफ माई हार्ट, CORE, कोर ऑफ माई हार्ट, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस टाइम हमारी क्लास होगी तो ये डायलॉग लगेगा मेरी तरफ से कि आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उस टाइम याद दिलाना मेरे को, है ना। अब एक और लिखोगे मॉडल्स, उसका नाम है यूज्ड टू, USED, यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज आप करते हो अपनी पास्ट की हैबिट बताने के लिए। जब कोई पास्ट में आपको आदतें पड़ गई थी, ठीक है, अभी करंट में वो आदत नहीं है अपने को, लेकिन हम किसी को सुना रहे हैं। जैसे आपने देखे होने कि आपके जो फादर या अंकल, चाचा, जो टाइप के लोग हैं, वो आपस में बातें करते हैं ना, अरे जब हम स्कूल पढ़ते थे ना तो सवेरे 4 बजे पैदल जाया करते थे उठ के। तो वो डायलॉग बाजी जो होती है उसको बोलते हो यूज्ड टू। जब हम तुम्हारी एज के थे ना तो 2-2 लीटर दूध पी जाया करते थे, ठीक है। तो ये डायलॉग चलता है यूज्ड टू। आज नहीं पीते हैं, उस टाइम पीते थे जब हम तुम्हारी एज के थे, मतलब हमारी हैबिट्स थी उस टाइम। तो ये डायलॉग बोलेंगे यूज टू कैसे, ब्रैकेट में लिख लो, हिंदी में लिखना आपको, किया करता था, किया करता था या फिर करता था। लड़कियां करती थी लिख सकती हैं। यूज टू मीन किया करता था या फिर करता था, पास्ट की सेंस के लिए यूज हो रहा। पास्ट में मेरे को कुछ हैबिट्स थी जिनके बारे में बता रहा हूँ, आज से कोई लेना देना नहीं है उनका। आज चाहे 1 गिलास पीता हूँ दूध का, लेकिन जब मैं तुम्हारी एज का था उस टाइम में 2 लीटर दूध पी जाया करता था। तो सेंटेंस देखना, मैं सुबह जल्दी उठता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे इसके साथ, क्योंकि यूज टू जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो यूज टू के साथ आप V1 यूज करोगे। मैं सुबह जल्दी उठता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, I used to wake up early in the morning. ठीक है। तुम मुझे उठाते थे, You used to get up me. यू यूज्ड टू गेट मी अप। आप लास्ट में बोलोगे ना, मी आ गया यहाँ पे, तो गेट के बाद मी लगाना पड़ेगा, गेट मी अप। तुम मुझे उठाते थे। फिर आते हैं, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे। दुख भरी कहानी सुनाई जा रही है यहाँ पे, है ना। हम बचपन में साथ साथ खेलते थे। We used to play with each of. We used to play together. ओके, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। जब हम बचपन थे, बच्चे थे, तो हम साथ साथ खेला करते थे, यूज्ड टू। फिर यहाँ पे बारी आती है ऋषभ की। ऋषभ अपनी बातें सुना रहा है। ऋषभ बोलता है, मैं स्कूल नहीं जाता था। मैं स्कूल नहीं जाता था, या फिर मैं स्कूल नहीं जाया करता था। इस तरह से बोल लो, जब मैं छोटा था ना, मैं स्कूल नहीं जाया करता था, भाग जाया करता था घर को। तो इस सेंटेंस में देखना, ये लिखाने का मेरा पर्पस ये है कि जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, तो जैसे आप पास्ट के इंडेफिनिट बनाते हो ना, तो पास्ट के इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इसी तरह से आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाया करता था। तो यहाँ पे डिड नॉट लगेगा और यूज टू का यूज होगा, क्योंकि यूज्ड टू जो है वो सेकंड फॉर्म है, यूज की सेकंड फॉर्म होती है। तो आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाया करता था। फिर इंक्वायरी करने के लिए भी यूज करते हो। जैसे मान लो आपके फादर बोलते हैं कि जब मैं आपकी उम्र का था ना, मैं सिर्फ 2 घंटे सोया करता था, बाकी मैं पढ़ाई करता था। तो आप मम्मा से कन्फर्म करते हो, अरे मम्मा क्या सच में डैडी 2 घंटे सोया करते थे। इस सेंटेंस को बोलेंगे, क्या पापा जी सच में 2 घंटे सोया करते थे। कौन बनेगा करोड़पति, 1 लाख का क्वेश्चन है, बोलो। सर क्या बोला? मैंने बोला कौन बनेगा करोड़पति, जिसने बता दिया उसको 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा अभी। सर क्वेश्चन क्या बताना? क्वेश्चन ऑफर कैंसिल हो गया, अब क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन है, क्या
मैं केवल 2 घंटे सोया करता था। या फिर आप अपने डैडी की क्वेरी कर रहे हो तो आप बोलते हो मम्मा क्या डैडी 2 घंटे सोया करते थे? Yes. कोशिश करो। सही। Used to do that 2 hours. अंकिता का आंसर गलत है। अब अंकिता मेरे खाते में कर रही ट्रांसफर 1 लाख रुपया। जो गलत बोलेगा वो ट्रांसफर करेगा, अगर सही बोलेगा तो मैं कर दूंगा। चलो ठीक है, देखना। But father. वट नहीं यार, यहाँ पे देखो मैंने शुरू में बताया आपको जिस टाइम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चला था हमारा, कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो होता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है वहाँ पे आप WH फैमिली करोगे, व्हाट, हाउ, इस तरह से यूज करते हो। तो जब ये आपने 2 hours. फिर से बोलो, फिर से बोलो। इसका आंसर लिख लो कॉपी पे। इसका आंसर रहेगा, मम्मा को पूछा आपने, डिड लगाओगे ना इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। डिड किसकी बात हो रही? फादर की बात हो रही। ये डैड लिख लो। डिड डैड यूज टू स्लीप, SLEEP। डिड डैड यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 hours। क्या सच में डैड 2 घंटे सोया करते थे? ये कंफर्म करो। इसका आंसर क्या देगी मम्मी, हाँ या ना देगी? तो डिड लगाया। अगर आपने पूछा होता कि क्या, या फिर इस तरह से पूछते कि डैड 2 घंटे क्यों सोया करते थे, तो यहाँ पे WH से शुरू हो जाएगा, वाई डिड हो जाएगा। अगर यस और नो है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से चली बात, डिड से चली बात। अब एक और देखेंगे मॉडल्स। वुड, WOULD। वुड का यूज है वो काफ़ी तरीकों से यूज़ किया जाता है। इसका कोई रूल नहीं है कि एक तरीका चलेगा जिसको याद कर लोगे। इसको सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना, समझने की कोशिश करना। वुड का जो पहला यूज है वो एक तो होगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, जब किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो यूज करते हो वुड का। जैसे क्या आप मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी। इसी वुड को मम्मा भी यूज कर सकती है अपने बच्चे के लिए कि यार आप दरवाजा खोल दोगे। जैसे गेट लगा है तो आप बोलते हो कि आप दरवाजा खोल दोगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। अब आपको आंसर देना कि आप मेरा एक काम करोगे। Would you me one? वुड यू डू मी, Would you please help me? वुड यू, सुनो, वुड यू डू मी अ फेवर। फेवर होता है काम करना। वुड यू डू मी अ फेवर, क्या एक फेवर दोगे मेरे को, मतलब मेरा काम करोगे, जो मैं कहूंगा वो करोगे। वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए चाय बना दोगे। Would you make? Would you make tea for me? ठीक है, वुड यू मेक मी अ कप ऑफ टी। या फिर जब भी आप वुड का यूज करोगे ना किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वुड यू के बाद प्लीज लगा देना, वुड यू आगे प्लीज लगा देना, फिर करना सेंटेंस और अच्छा लगेगा सेंटेंस। वुड यू प्लीज मेक मी अ कप ऑफ टी, क्या प्लीज मेरे लिए कप चाय का बना दोगे। क्या आप एक नंबर डायल करोगे। Would you dial a number for me? ओके, वुड यू प्लीज डायल अ नंबर। एक यूज तो हो गया जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, फॉर रिक्वेस्ट। नंबर 2 लिखोगे, वुड का सेकंड यूज क्या होता है। वुड जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। ये डायलॉग आपको सुनना पड़ेगा जब आप रियल में प्रोफेशनल बन जाओगे ना इंग्लिश के, तो उस टाइम आपको वुड बोलना ही पड़ेगा। कोई दिन नहीं है जहाँ पे वुड का यूज़ नहीं होता। अगर आप बीमार भी हो तो भी आपको ये बोलना पड़ेगा, अरे अरे बच्चे चाय पिला दोगे, पानी दे दोगे, खाना खिला दोगे, तो सब जगह वुड का यूज़ होने वाला है। हमारे पुराने जो पेरेंट्स हैं या फिर हमारे दादा थे उनके टाइम में तो नहीं होता था यूज़, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, उस टाइम आप बच्चों को ऐसे करोगे, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बच्चे करेंगे शट अप, कुछ कोई पानी नहीं पिलाएंगे आपको। प्रैक्टिस कर लो अभी से।
चलो ठीक है, सेकंड लिखो वुड का यूज। सेकंड यूज है वुड का बीते हुए टाइम में, बीते हुए कल, पास्ट में लिख लो। अगर पास्ट में भविष्य की बात कही हो, जैसे कोई गुजर पास्ट हुआ, आपका पास्ट है, पास्ट में अगर भविष्य की बात करी थी तो उस टाइम बिल की जगह वुड का यूज करते हो, बिल की जगह। जैसे उसने कहा था कि इंडिया मैच हार जाएगा, तो ये सेंटेंस यूज करोगे जब फ्यूचर की। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो पिछले कल कोई मैच मैच था, जैसे फाइनल हुआ गुजरात टाइटंस और चेन्नई के बीच में, और जब मैच होना था तो दिन में हम मिले, आपने मेरे को बोला कि आज ना चेन्नई मैच जीतेगी, और जब शाम को मैच हो गया, फिनिश हो गया, अगले दिन आप मेरे से मिले, तो आपने बोला ना, अरे मैंने आपको पहले ही कहा था कि चेन्नई ही मैच जीतेगी। तो आप यूज़ करोगे आई सैड, मैंने कहा था, चेन्नई वुड विन द मैच, चेन्नई ही मैच जीतेगी। तो जब पास्ट में भविष्य की बात बोली हो किसी ने तो यूज़ किया जाता है। अब एक डायलॉग चलेगा, देखना। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, ठीक है। तो जब आज की डेट में डिबेट होती है ना, नेट पे देखना, जब आप न्यूज़ चैनल पे डिबेट होती है, तो जो आपका पार्टिसिपेंट डिबेट करने वाला होता है, जो वो प्रवक्ता बोलता आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपया मिलेगा। तो क्या डायलॉग लगेगा यहाँ पे? प्रधानमंत्री ने कहा था सबको 15-15 लाख रुपया मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर said everyone would get ₹15 lakh। प्रधानमंत्री ने कहा था सबको 15-15 लाख रुपया मिलेगा। तो ये डायलॉग चलेगा वहां पे, वुड का कंसेप्ट चलेगा। आज नहीं कहा, पास्ट में कहा था, फ्यूचर की बात करी थी कि देखो वोट डालो मेरे को, सबको 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा। सनोवर को तो आ भी गया 15 लाख रुपया, बता रही थी मेरे को। अब एक और देखना सेंटेंस, मुझे मालूम था आप मैच हार जाओगे। अब बोलो। I say you. I know that you would lose the match. आई नो नहीं है, पास्ट की फॉर्म यूज कर रहा हूँ ना मैं, आई सैड बोल रहा हूँ, तो आप नो का न्यू बोलोगे। I knew that you would. ओके, आई न्यू दैट यू वुड लूज द मैच, मुझे पता था पहले ही आप मैच हार जाओगे। फिर जैसे एग्जाम आते हैं, एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो कई बार घर वाले बोलते ना, मुझे तो पहले ही पता था तू फेल हो जाएगा। तो क्या डायलॉग लगेगा? We knew that you would have in exam fail. हैव क्यों बोल रहे हो? हैव का तो कंसेप्ट ही नहीं आया अभी, वुड का ही है। आई न्यू, वी न्यू यू वुड फेल द एग्जाम, आप एग्जाम फेल हो जाओगे। ओके, मुझे तुम पे डाउट था, आप भाग जाओगे। I doubt you. I would doubt you. Then you like. ओके, मुझे डाउट था तो इसके सेंस चलेगी जो सिंपल पास्ट होता है। आई हैड का यूज किया था ना, मेरे पास एक क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, वैसे होगा आई हैड नो, मुझे पता था। दैट यू वुड, भागने को क्या बोलते हो? रन अवे बोल दोगे, यू वुड रन अवे। ठीक है, एक यूज ये सीख लिया हमने, एक तो हो गया कि काइंड रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होगा। नंबर 2 सीख लिया हमने कि जब हम पास्ट में भविष्य की बात बोलते हैं तो उस सेंटेंस को बोलने के लिए बिल की जगह वुड का यूज करते हैं। अब एक और सेंटेंस लिखेंगे, एक और मॉडल्स का नाम लिखेंगे, ये बहुत लंबा है। इज के बाद लगाओगे स्लैश, एम स्लैश आर स्लैश बॉस स्लैश बर, इकट्ठा ही है ये। इज एम आर बास वर प्लस यूज्ड
USED प्लस यूज्ड टू। जब भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर के साथ यूज्ड टू का यूज होता है तो उसका मीनिंग हो गया किसी चीज की आदत हो जाना या फिर उसके आदी हो जाना। जैसे आजकल हिमाचल में हो रहे हैं ना, लोग नशे के आदी हो रहे हैं, लोग हर रोज भांग चरस पकड़ी जा रही है कहीं ना कहीं हिमाचल में। तो किसी चीज के आदी हो जाना, जो पहले किया था यूज्ड टू, वहां पे किया था कि पास्ट में कोई आदत थी हमारी। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, मुझे चोरी करने की आदत पड़ गई है। तो प्रेजेंट की बात है कि अभी भी आदत है, अभी भी कर रहा हूं चोरी में। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस करोगे आप यूज। एग्जाम्पल देखोगे, मुझे गाली सुनने की आदत है। आई एम यूज्ड टू लिसन टू अब्यूजेस। आई एम यूज्ड टू लिसन टू अब्यूजेस, मुझे गाली सुनने की आदत है। फिर बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको गाड़ी में जाने की आदत पड़ जाती है, ठीक है, तो वो लोग यूज करते हैं कि हमें ना इस कार की आदत हो गई है, तो वी आर यूज टू दिस कार, हमें इस कार की आदत हो गई है। अब कार के बिना हम ना साइकिल पे बस पे नहीं जाते, हमें कार की आदत पड़ गई है। जैसे हमें टीवी देखने की आदत पड़ गई है तो हम बोलते हैं वी आर यूज टू वॉच टीवी, हमें टीवी देखने की आदत है। हमें फेसबुक चलाने की आदत है, वी आर यूज टू ऑपरेट, ऑपरेट होता है काम करना, ऑपरेट फेसबुक, फेसबुक को चलाने की आदत है हमें। अब घर वाले बोलते हैं, कई बार है घर वाले बोलेंगे अंकिता तेरे को झूठ बोलने की आदत हो गई है, तो यू, अगर हो गई है तो यू आर। अगर झूठ बोलने की आदत हो गई थी, अभी नहीं बोल दिया लेकिन पहले की बात बता रही, हो गई थी, तो यू के साथ आप यूज करते हो वर। यू वर यूज्ड टू टेल अ लाई, अभी नहीं है इसको आदत, पहले हो गई थी आदत झूठ बोलने की, तो वर का यूज करते हो। अगर आज भी है तो आर का यूज करते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लो, एक आधा करते हैं फिर क्लोज करते हैं इसको, मॉडल्स काफी ज्यादा कर लिया हमने ना। लिखेंगे आप लोग, अभी मॉडल्स नहीं बोल सकते हैं लोग, मॉडल्स जो मेन थे वो मॉडल्स आपके लिख लिए। अब एक वर्ड लिख लेते हैं डेयर, DARE, डेयर। डेयर मीनिंग क्या होता है, हिम्मत करना। डेयर, या फिर ब्रैकेट में लिख लोगे डेयर, डेयर के आगे ED लगा दोगे, डेयर सेकंड फॉर्म की तरह यूज करोगे। अब आपको मैंने बताया कि जब आप सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हो तो ही शी इट के साथ जो मेन वर्ब है उसके साथ एस या ES लगाते हो। जैसे ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। इसी तरह से ये सेम रहेगा, नाउन और प्रोनाउन की तरह यूज होता है। लिख लो आगे, मॉडल्स नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे नाउन और प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं इसका। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया, रुचिका बोलने की हिम्मत करती है, तो रुचिका डेयर्स हो जाएगा, क्यों, सिंगल है ना। रुचिका डेयर्स टू स्पीक, मैं बोलने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू स्पीक। अब क्वेश्चन आ गया, अंकिता आपकी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। How dare you? हाउ डेयर यू टू स्पीक, टू लगा के चलेगा काम, हाउ डेयर यू टू स्पीक। आपकी जाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ How डेयर dare यू टू गो। आपकी टीवी चालू करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू स्विच ऑन द Switch टीवी। TV? आपकी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, आप बोलो। क्या? आपकी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, जब पिटाई होती है घर में तो डायलॉग चलता है ये, How dare you to speak lie? हाउ डेयर यू टू स्पीक लाई। तो ये हमारा चैप्टर था आज मॉडल्स का। ऑलमोस्ट हमने जो इंपॉर्टेंट मॉडल हैं वो सारे कवर कर लिए। यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं लगा हो पता तो क्वेश्चन पूछे मेरे से, जिसी जो भी पॉइंट का नहीं लगा हो पता। आरुष, आरुष के नाम की बैठी है गर्ल,
तो आप बोलेंगे आपको लगा पता सारा की डाउट है कोई? आरुष बेबी गर्ल है, बेबी गर्ल बेटी, आपको ही बोल रहा हूँ। यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का जिसको कोई बात समझ नहीं लगी हो? डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी पर्सन? नो सर। नो सर। ठीक है, ये हमारा मॉडल्स था, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो हमारा जो सेंटेंस बोलने तक का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास इतना कुछ हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की पहचान हो गई। आपको ये भी पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। नाउन प्रोनाउन सारा जो पार्ट ऑफ स्पीच था वो भी क्लियर हो गया कि कोई भी सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनका मीनिंग क्या है, हर एक अक्षर का पता लग गया आपको। उसके बाद आप सिंपल सेंटेंस भी बोलने लग पड़े कि आप अच्छे हो, आप कहाँ जा रहे हो। सिंपल सेंटेंस होने के बाद आपने टेंसेस कर लिए। अब टेंसेस में क्या है कि सारा गेम इंग्लिश स्पोकन में सिंपल सेंटेंसेस और आपका सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस और सिंपल का ही है, सिंपल जो सेंटेंस और टेंसेस इन्हीं का होता है। उसके बाद आपने काम चलाने के लिए मॉडल्स भी सीख लिए। अब आप रेडी हो इंग्लिश बोलने के लिए। अब ज़रूरत क्या है? प्रैक्टिस। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कर लिया इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ दिन से प्रैक्टिस ही करेंगे, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ दिन बाद हम करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नरेशन बचेगी, नरेशन पे भी ट्राई कर लेंगे थोड़े। एक्टिव वॉइस तो हमने करना ही है, नरेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, बट फिर भी कर लेंगे हम नरेशन। पर अब हम क्या है कि रेडी हैं सेंटेंस बोलने के लिए। सोच के बोल के प्रैक्टिस करेंगे। 10-15 दिनों में आपका बोलने का बड़ा काम हो जाएगा। कहीं भी जाओगे तो, स्कूल्स में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे काम चल सकता है आपका। तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लें जो मैं पूछता हूँ डेली, कर लें कि कोई लेट हो रहा है? सर कर लेते हैं। कर लेते हैं। सब ने करने हैं कि कुछ ने करने हैं? सर सबने। आप सबकी जिम्मेवारी कैसे ले सकते हो? हाउ कैन यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पर्सन, कैसे ले सकते हो? अपनी जिम्मेवारी ले सकते हो ना। जिया दीवान का तो मन नहीं कर रहा अब करने का, तो इनको नहीं करवा सकते ना हम लोग। जिया दीवान, आर यू फील स्लीपी? नींद Yes, लगी है sir. क्या? नो सर। तो फिर ये आंसर करो ना, जिसको पूछा हूँ आंसर करो अपना भाई, कौन कौन कर सकता है। ठीक है, ओके। मैं सबको म्यूट करा, जब बारी आएगी तब बोलना। सारे म्यूट हो गए सारे, अब देखेंगे म्यूट ऑल। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है? फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो। कोई भी काम है पढ़ने का, लिखने का, आप काम कर रहे हो, हम बोलते हैं फिर से स्टार्ट करो। टीवी बंद कर दिया था आपने, फिर से चालू करो, फिर से शुरू करो। जब बोल रहे हो फिर से शुरू करो तो बोलते हो स्टार्ट ओवर। अरे टेंशन मत लो। आज क्या बिना खाना खाए बैठे हो क्या सारे? सर सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो। मैंने बोला टेंशन मत लो, मजे करो। डोंट वरी। डोंट वरी, हैव फन, चिल आउट। चिल आउट भी अच्छा है, चिल आउट, CHILL, चिल आउट, ये भी अच्छा है। हैव फन बोल सकते हो। अरे विश्वास रखो, इंग्लिश सीख जाओगे। विश्वास रखो। हैव फन, हैव फेथ, सॉरी, हैव फेथ। ओके सुनो, इसी से काम चल पड़ेगा आपका। हैव फेथ, हैव फेथ, विश्वास रखो, मैं हूं ना, आई एम हेयर। हैव फेथ, यहीं रहना, जाना मत कहीं भी। जब आप किसी को बोलते हो ना यहीं रहना, यहीं रहो, स्टे पुट। क्या बोलते हो? स्कूल का काम कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो बोला जाएगा धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। स्लोली स्लोली। हाँ, गो स्लो बोल सकते हो। स्लोली स्लोली नहीं बोलना, डबल नहीं बोलते हो। ये हिंदी में अच्छा लगता है, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना तो अच्छा लगता है, स्लोली स्लोली करना ना, धीरे धीरे करना को बोलते हो गो स्लो, धीरे धीरे करो मतलब। ओके, कोई बात ना। मैंने आपको पूछा आज शादी है गाँव में, चलोगे? मैं नहीं जाऊँगा। चल कोई गल नहीं, तो बोल क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। डोंट वरी।
डोंट वरी या नो प्रॉब्लम? डोंट वरी, Don't worry. डोंट वरी तो चिंता करने की बात होगी ना, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके, एक मिनट होल्ड रखना सारे बच्चे। क्या प्रॉब्लम है? खाना खाना है? आ रही अम्मा, जाओ जा जल्दी भाग जा। आ रही हो दीदी, जाओ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हाथ दूर रखो। हाथ दूर रखो। जब घर में प्रसाद बनता है ना आपके, तो बोला जाता है हाथ दूर रखो, झूठा मत कर देना। तो आप बोलते हो हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ। अब मैं आपको बार बार बोलता हूं, अरे बोलो रिया, बोलो। डायलॉग लगता है ना, बोलो बोलो बोलो, तो मेरे को बोलना है गो अहेड। गो अहेड हो गया कि बार बार मैं एक बंदे को बोल रहा हूं कि भाई बोल दे, बोल दे, आज जो तेरे मन में है बोल दे। तो गो अहेड। ध्यान केंद्रित रखो, मतलब एक जगह टिका के रखो, ध्यान को एक जगह टिका के रखो। स्टे फोकस, कीप फोकस, ये बोल सकते हो, स्टे फोकस या फिर कीप फोकस। अच्छा, पानी ले लो। Give a water bottle. क्या बोलेंगे? पानी ले लो। हाँ, पानी लेने को बोलते हो ब्रिंग, ब्रिंग वाटर। चीखना बंद करो। चीखना बंद करो, चीखने को क्या बोलते हो? येल, YELL। तो स्टॉप येलिंग। Shout me. हाँ, स्टॉप येलिंग, YELLING, स्टॉप येलिंग। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। लीव एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग। घर आ जाओ। Back to home. Back to home. ओके, साथ निभाओ, साथ निभाओ। साथ निभाओ के बोलते हो स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। यार ऐसा है ना, साफ साफ बोलो, करते हो यूज ये वर्ड, साफ साफ बोलो। स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो जो बात है, स्पीक क्लियरली। शांत रहो, शांत शांत रहो सब। काम डाउन या फिर स्टे काम, STAYCALM होता है, एल को साइलेंट रखना होता है आपने, एल को साइलेंट रखोगे, स्टे काम, शांत रहो, शांत। अच्छा, आप बोलते हो सारे लोग ना गपशप करते हैं, जब स्कूल में बच्चे होते हैं ना तो सारे गप्पे मारते हैं, गपशप करते हैं, तो गपशप को बोलते हो गोशिप। एवरीवन गोशिप्स, GOSSIPS, एवरीवन गोसिप्स, हर कोई बातें करते हैं। क्लास में बातें करते हो आप लोग, पढ़ते नहीं हो, तो वो बोला जाएगा एवरीवन गोसिप्स, हर कोई बातें करता है। अच्छे से बर्ताव करो। Good behavior. गुड बिहेवियर या फिर बिहेव, बिहेव योरसेल्फ, ये भी यही होगा कि ठीक से ना अच्छे से बर्ताव रखो, तो बिहेव योरसेल्फ। साथ में गाओ, जितने बच्चे हैं ना साथ में गाओ, तो सिंग अलोंग, सिंग अलोंग, ALONG। अपने आसपास पूछो, आसपास पूछो। आसपास पूछने को बोलते हो आस्क अराउंड, ASK अराउंड, AROUND, आस्क अराउंड। गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर को बोलते हो और तेज चलाओ। गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर को बोलते हो और तेज चलाओ। ड्राइवर को बोलोगे ड्राइव फास्टर, ड्राइव
Voice is फास्टर। not coming. साउंड थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही, मेरे को भी लग रहा है कुछ ऐसे ना, पर चलो अभी क्लोज ही होने वाली, देख लो जो होता है। गाड़ी और तेज चलाओ, ड्राइव फास्टर। ठीक है, काफ़ी हो गया आज के लिए। ज़्यादा ज्ञान खतरनाक होता है, थोड़ा थोड़ा सीखो। अब देखना, एक फिलोसफी सुनाते हैं आपको बड़ी अच्छी। मान लो आपने घर में बनाया, किसको खाना था, कढ़ाई पनीर बोल रहा था कोई, है ना, घर में कढ़ाई पनीर। हाँ, घर में बनाया आपके कढ़ाई पनीर। अब आप उसकी मान लो 5-6 कटोरी खा जाओगे, क्या होगा? पेट में दर्द। पेट में दर्द होगी, खराब होगा, डॉक्टर Yes, से sir. दवाई लेना पड़ेगी आपको ना। तो अगर ज़्यादा खा लोगे तो भी नुकसान है। अगर मान लो एक पनीर का पीस देंगे, बोलेंगे इसी से खाओ 4 रोटी 5 रोटी, तो क्या होगा? अगर आपको शाही पनीर, कढ़ाई पनीर बनाए घर में और आपको सिर्फ 1 चम्मच दें पर इसी से खाओ सारा, तो कैसी फीलिंग रहेगी? सैड फीलिंग रहेगी। लेकिन आपको बोला जाए भाई देख जितना खाना खा ले, तो आप चाहे 2 चम्मच खाओ चाहे 10 चम्मच खाओ, आपकी चॉइस है ना। तो ज्ञान है, नॉलेज है, उतना ही लेना चाहिए जितना हमें माइंड में उतर रहा है। जब सर के ऊपर चल पड़ेगी गाड़ी तो स्टॉप कर देना होता है, छोड़ देना होता है, भाई काफ़ी हो गया आज के लिए। ठीक है, तो ओवरलोड नहीं करनी गाड़ी और ना खाली रखनी गाड़ी, जितने आपकी कैपेसिटी है उतना करना अपना। ठीक है, जब आप बोल दिया करो, अगर मन नहीं हो किसी दिन करने का तो कोई बात नहीं, अपना स्टॉप भी कर देना। यहाँ पे म्यूज़िक का भी सिस्टम रखा है, उन्हें डीजे लगा देंगे, डांस कराएंगे सबसे। बाजे वाले भी हम लोग ना, बाजों का भी सिस्टम है हमारे पास, शादी शहनाई है, सारा कुछ कराएंगे इधर बैठ के। ओके, अब क्वेश्चन करूंगा लास्ट, सबसे एक एक क्वेश्चन होगा, जिसका क्वेश्चन हो जाएगा एक एक क्वेश्चन करना सबसे। रुचिका, हाउ वाज योर फीलिंग अबाउट क्लासेस के बारे में आपकी क्या फीलिंग है? My feeling is very good. ओके, अब जिया दिमान से क्वेश्चन है, Yes, sir. व्हाट डिड यू लर्न इन प्रीवियस क्लासेस? आज तक जो क्लासेस करी हमने 5-6, इनमें से आपको क्या चीज नई सीखने को मिली? Sir, new sentences और nouns ओके, और models. ठीक है। अब स्नोवर से क्वेश्चन है, डिड यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल? क्या आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल जो वो इम्प्रूव किया? Yes, I improved my communication skills. आपने ये सोच के नहीं चलनी क्लास में भाई खाली इंग्लिश स्पोकन करें हम लोग। यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ कम्युनिकेशन भी आ रहा है, साथ में डिसीजन मेकिंग भी आ रहा है, किस टाइम पे क्या सेंटेंस बोलना, तो सारा कुछ ऑल इन वन का कम्बो पैक है। कोशिश ये करो कि जो आपके काम की चीज़ है वो सीखो, जो आपको काम की चीज़ नहीं है उसको डिनाई करो। ओके, अभी मुस्कान की बारी है। मुस्कान, Yes, sir. आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? ये क्वेश्चन ही गलत है, आपको क्या अच्छा लगा ये क्वेश्चन ठीक है। मुस्कान बोलो बच्चे। सर नए सेंटेंसेस जो ओके, आप पूछते हो। ठीक है। और दीक्षा एंड प्रिंस, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो अपने आप को? आप पहले से कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर पूछ रहा ना द्वारा फर्क है, पहले तो ठीक है, वैसे क्वेश्चन में पहले से अच्छा लग रहा है कि ये पहले जैसा ही लग रहा है? नो सर, मतलब डॉक्टर की, बेटर है। ओके, डॉक्टर की दवाई काम करी है ना, 1 महीने के लिए खानी है दवाई Yes, फिर sir. आपने ये। और आपकी डोज। ओके, ऋषभ बैठे हैं। एक्सक्यूज मी सर। ओके, व्हाट डिड यू लर्न? आपने क्या सीखा क्लासों से? ये सब मॉडल सेंटेंस और प्रकृति है, प्रकृति की शायद आज फर्स्ट क्लास थी। प्रकृति, आपको क्या सीखने को मिला आज कुछ?
कुछ लगा आपको पता कि सारा ऊपर ऊपर से गया आज? प्रकृति आंसर करेगी मेरे को ना, फर्स्ट क्लास है शायद आज प्रकृति की। तो प्रकृति आंसर आंसर करो। बोल रहे हो? नहीं बोल रहे, ठीक है। अभी और कोई एक्टिव है? एक्टिव एक्टिव ऋषभ भी हो गए, बस हो गए, क्लोज हो गई क्लास हमारी। तो एंजॉय करो, कल मिलेंगे फिर। ओके, सी यू टुमारो। ओके Bye, sir. बाय, टेक केयर। Bye, sir. Have a nice day. ओके बाय बाय।